अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो एम्प्लॉइज़ गोल्डन शेक हैंड स्कीम इस्तेमाल करते हुए अपनी जॉब टर्मिनेट कर देते हैं, उनको जो बेनिफिट मिलते हैं उनको आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे हैंडल कर सकेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कौन से जो रेलेवेंट रूल्स हैं जो इसको डील करते हैं, ताकि आप जब मुस्तकबिल में भी ये अमेंडमेंट अगर कोई हो जाती है तो आपको ये वीडियो बेनिफिशियल हो, ताकि आप एट लीस्ट उन रूल्स पे जाके उसको रीड कर ले। अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो आप उसको समझ सकें। जी, तो ये मैंने ओपन किए हुए हैं। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का चैप्टर 3 है। इसमें अगर आप आएंगे, ये जो है 9 सीरियल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 9 से। आप इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो इसका पार्ट सेकंड है वो हेड ऑफ सैलरी से रिलेट करता है। आप जो हमारा रेलेवेंट जो इसका होगा वो होगा ये 12 जो रूल है, इसका सब रूल 1 और इसका सब रूल ई, और ई का जो सब रूल है वो 3, ये इसे डील करेगा। अब इसको हम रीड भी कर लेते हैं। ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट whether paid voluntarily or under an agreement including any compensation for redundancy or loss of employee and golden shake payments, ये इसको डील करेगा। ये जो रूल है हमारा, इसमें ये मेंशन किया हुआ है। अब इसके अंदर, इसी के अंदर जो रूल है 6 ये और रूल 7, ये टोटल प्रोसीजर है हमारा जो इसको हम फॉलो करेंगे। इसमें अब आपने करना क्या है, गोल्डन शेक हैंड जो मिलती है आपको, ये आपके प्रीवियस जो है जो डाटा जो आपने ऑलरेडी जो सर्विस रेंडर की हुई होती है, जो आप फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे होते हैं, तनख्वाह ले रहे होते हैं, उसकी बेस के ऊपर बनती है। तो इसमें भी ये तो मेंशन किया हुआ जो टैक्स होगा वो प्रीवियस जो डाटा होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि करंट पे अगर आप देंगे तो आपको वो लॉस होगा। इसलिए जो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जो आपने सर्विसेज रेंडर की है उसी रेट के ऊपर आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे बताया गया है, बड़ा सिंपल है। एन एम्प्लॉई हु हैज़ रिसीव्ड एन अमाउंट रेफर्ड टू इन द सब रूल 3, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, क्लास ई सब सेक्शन 2। ये मैंने आपको दिखा दिया था कि सब सेक्शन 2 की क्लास ई का 3 था, जिसमें लिखा था गोल्डन शेक हैंड के बारे में। इन अ टैक्स ईयर में बाय नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर elect for the amount to be taxed at the rate commuted in accordance with the following फार्मूला। अब आपने करना क्या है, अगर आप रिड्यूस रेट के ऊपर इसको आप क्लेम करना चाहते हैं गोल्डन शेक हैंड को, तो रूल 6 आपको कहता है कि आपने जो ये नीचे फार्मूला दिया हुआ है इसके मुताबिक आप एक नोटिस, रिटन नोटिस देंगे कमिश्नर को कि वो आपको अलाउ करे रिड्यूस रेट के ऊपर जो है गोल्डन शेक हैंड। अब इसमें फार्मूला क्या है, A/B%। अब इसकी आगे क्लैरिफिकेशन दी गई है, वेयर ए क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इज़ द टोटल टैक्स पेड आर पेएबल बाय द एम्प्लॉयज़ ऑन द एम्प्लॉयज़ टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। आपने करना क्या है, आपने एक्सेल की एक शीट बना लेनी है, उसमें आपने लिख लेना है कि आपकी जो टोटल है 3 ईयर की कितनी होगी अमाउंट। मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। आप इसको देख लें, ये रेलेवेंट रूल भी मेंशन ऊपर किया हुआ है। तो आप इसमें देखें, ईयर लिख लें, 3 प्रीवियस ईयर हैं। तो आप, मैं 2022 में बैठा हूँ तो 19, 20 और 21 की जो है ईयर्स ले ली मैंने। यहाँ पर ए ले लिया, जो टैक्स डिडक्टेड हुआ है आप 2019 में देख लें आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है 2020 में, 2021 में। तो ये आप इसको आप टोटल कर लीजिएगा, ये आपके पास फार्मूले का ए आ जाएगा। अब सेकंड पे चलते हैं। बी क्या था, इज़ द एम्प्लॉयज़ टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, कि जनाब आपकी जो 3 साल की पीछे जो टोटल इनकम है वो होगी। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 2019 में हमारी इनकम ये थी 8,01,196 रुपये, और 2020 में 9,05,721 रुपये, और 21 में 9,52,934 रुपये। इसका टोटल आ जाएगा 26,59,851। अब जो फार्मूला था वो
आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये फार्मूला था, आप ए की अमाउंट को डिवाइड कर दे बी पे और इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ, परसेंटेज के साथ। तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लगा लिया कि आपने जो टोटल अमाउंट आई है टैक्स डिडक्टेड की, जो ए वहाँ पे लिया हुआ है 34,933, और जो वहाँ पर बी लिया हुआ है, जो टोटल इनकम थी आपकी 3 साल के अंदर 26,59,891, जब इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर किया हुआ मैंने, तो ये आ जाएगा 1.31%। अब आपने उसके बाद करना क्या है, आप ऐसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे टैक्स की, ये नीचे दी हुई है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है GSH, ये मैंने एब्रीवेट लिखा है, गोल्डन शेक हैंड मल्टीप्लाई बाय रेट, इस रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो डाटा है जिस बंदे की ये कैलकुलेशन की हुई है, इसका ये डाटा है टोटल, इसको ये अमाउंट जो है टोटल इसकी ये अमाउंट मिली है, इसमें से ये डिडक्शंस हैं। तो इनको ये गोल्डन शेक एंड VSS इंसेंटिव गोल्डन शेक एंड 35,81,325 रुपये मिली हुई है। तो मैं यहाँ पर 81,325 को जो इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 47,035 रुपये जो है ये टैक्स आ जाएगा। अब ये जो टैक्स है जो मैंने जो पे करना है, और इसी को फिर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि गोल्डन शेक हैंड में आप रिड्यूस रेट के ऊपर कैसे ये फैसिलिटी इंजॉय कर सकते हैं। अब जो मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो ये अमाउंट कैलकुलेट करना नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट तो आपको डिपार्टमेंट भी प्रोवाइड कर देगा, FBR का डिपार्टमेंट वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि आपका टैक्स इस पर इतना बनता है, या आपका जो डिपार्टमेंट जो आपको गोल्डन शेक हैंड दे रहा है वो आपसे जो विदहेल्ड करेगा इनकम टैक्स या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस या कोई भी जो आपका अकाउंटिंग का जो ऑफिस होगा, ट्रेजरी ऑफिस होगा, वो विदहेल्ड करेगा तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो अब मैं आपको जो मेन चीज़ है वो ये बताना चाहता हूँ, आप इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसके अंदर इसको आप कैसे पुट करेंगे। जस्ट गोल्डन शेक हैंड की हद तक इसमें डिस्कस करूँगा। अगर आपको किसी और मैटर पे भी कोई आपको गाइडलाइन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो अब हम चलते हैं इनकम टैक्स के ऊपर, रिटर्न के ऊपर। अब वहाँ पर जो सैलरी होगी वो आप रेलिवेंट इसमें लिख दिए, क्योंकि रिटर्न मैंने सबमिट कर दिया तो इस तरीके से ये ऐसे आ रही है। तो अब मैंने सबमिट करने के बाद मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये आप इसको देख लें, बाकी आप राइट कर लीजिएगा अपना डाटा जो है। तो सैलरी आप यहाँ पे लिख देंगे, जो उनकी सैलरी कैलकुलेट करके पूरे साल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपको टर्मिनेशन बेनिफिट्स मिली है, गोल्डन शेक हैंड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताता जो आप इस शीट पे चलते हैं, यहाँ पर देखने को प्रोविडेंट फंड भी मिला है, गोल्डन शेक हैंड भी मिली है, बेनोवलेंट फंड भी है, लीव इन कैशमेंट भी है। ये टोटल इसका ये जो अमाउंट आती है, इसमें से मैंने जो पेंशन बेनिफिट है यानी प्रोविडेंट फंड है, बेनोवलेंट फंड है, लीव इन कैशमेंट है, और जो कम्युनिटी है, ये 100% कम्युनिटी है, ये अलग कर ली, और गोल्डन शेक हैंड की जो अमाउंट है वो अलग निकाल ली है। ठीक है, जो गोल्डन शेक हैंड हमें टोटल अमाउंट मिली हुई है। अब मैं जस्ट गोल्डन शेक हैंड के बारे में बताऊंगा, तो दूसरी चीज़ों के बारे में भी आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। तो अब इसमें हमारे पता चल गया पेंशन बेनिफिट्स हमारे ये है 58,27,385 रुपये और 35,81,325 रुपये हमारी गोल्डन शेक हैंड है। तो यहाँ पर जस्ट हम गोल्डन शेक हैंड को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी इनकम है, जो मिसाल के तौर पर जैसे ये जो बंदा है जिसकी मैंने ये कैलकुलेशन की है, ये मार्च में इसने गोल्डन शेक हैंड लेके अपनी जॉब टर्मिनेट कर दी। तो इस वजह से अब इसको जो मार्च तक, जो जुलाई से लेके मार्च तक इसको जो पे मिली है उसको कैलकुलेट करके मैंने यहाँ टैक्सेबल इनकम में लिख दिया है। एग्जाम्पशन कोई भी नहीं थी तो मैंने कोई भी नहीं लिखी। उसके बाद आपके पास गोल्डन शेक हैंड आ गया, तो गोल्डन शेक हैंड की अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट। तो टर्मिनेशन बेनिफिट्स ये इसमें गोल्डन शेक हैंड होती है, टर्मिनेशन बेनिफिट होता है ये, तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे। तो उसके बाद क्योंकि ये इसके ऊपर एक फ़िक्स टैक्स होगा, ठीक है, ये ऊपर लिखा भी होगा, यहाँ पर आप देखें अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यहाँ पर जो एग्जाम्प्ट हो वो लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू फिक्स टैक्स या फाइनल टैक्स। अब इस पर फिक्स टैक्स होगा, रिड्यूस टैक्स पे है, फिक्स टैक्स इस पर लगा हुआ है, हमने वो निकाल भी लिया कैसे निकलता है। तो वो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस टोटल अमाउंट को यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ताकि इसके ऊपर सेपरेट कोई टैक्स कैलकुलेट ना हो। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा तो वो जो करंट जो हमारा ईयर चल रहा है, जैसे 2022 है, इसके अंदर जो इनकम टैक्स के जो रेट थे उसके मुताबिक वो कैलकुलेट कर लेगा, तो हमें ये लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ये मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने चला जाना है, बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो अपनी अदर सोर्स में जाके
ये अदर सोर्स है। यहाँ पे रिसीट्स एंड डिडक्शन पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पर देखिए पेंशन या एनुटी और पेंशन की जो टैब है इसके अंदर ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने कैलकुलेट की हुई है, ये मैंने आपको दिखाया था, ये अमाउंट मैंने कैलकुलेट यहाँ पे की हुई है। तो ये इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें प्रोविडेंट फंड शामिल है, बेनोवलेंट फंड शामिल है, लीव इनकैशमेंट, उसके बाद कम्युनिटी 100% जो ग्रेजुटी होती है वो इसमें शामिल है। तो आप यहाँ पर इसको लिख देंगे, और ये जो पेंशन बेनिफिट होते हैं ये सारे एग्जाम्प्ट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, अपनी तनख्वाह के अंदर की डिडक्शन हो रही होती है, तो उसी में से हमारी सेविंग होती है जो गवर्नमेंट एक साइड पे रख के एट द एंड पे हमें पेड कर देती है। तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ तक तो आपकी आ गई है जो आपकी जो है टोटल इनफ्लो है। अब आप जो इसके जो टैक्स होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये तो एक सिंपल है, जो सैलरी के ऊपर टैक्स होता है वो तो सिंपल है। आप यहाँ पर जाकर टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स में जाके एडजस्ट टैक्स पे जाके आप यहाँ पर जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ में जाकर आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे, ये तो ऐड हो जाएगी। अब गोल्डन शेक हैंड की जो अमाउंट है जो आपने रिड्यूस रेट पे लिया है उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, तो इसके लिए आप ये फाइनल फिक्स मिनिमम एवरेज टैक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे चले जाएँ। यहाँ पर जब आप जाएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेलेवेंट जो इसका सेक्शन है वो 12(6) था, ये मैंने आपको दिखा दिया था। एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर सेक्शन 12(6) चार्जेबल टू टैक्स एट एवरेज रेट। अब एवरेज रेट जो था वो मैंने आपको बता दिया था, कौन सा एवरेज रेट था मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एवरेज रेट था, ये कैलकुलेशन हमने की है 1.31 ये जो % है ये एवरेज रेट था, हमने निकाला था, इसके मुताबिक हमने टैक्स निकाला था। अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो टोटल गोल्डन शेक हैंड है उसकी अमाउंट को मेंशन करेंगे। उसको मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर जाके जो टैक्स आपका बनता है वो करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके आप बाकी जो प्रोसीजर है वो वैसी ही है। तो अगर आपको बिल्कुल भी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करनी आती तो मेरे चैनल पे पूरी एक सीरीज़ दी हुई है वीडियो की, आप प्लेलिस्ट में जाके कोई भी जो वीडियो देख सकते हैं। टोटल जो टैक्स जो हैं हम जो जिसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं, रिड्यूस टैक्स है उसके ऊपर आपका जो आपने सेल फोन पे दिया हुआ है, जो आपने टोकन टैक्स पे किया हुआ है, एग्रीकल्चर का जो किया हुआ है, सारी की डिटेल उसमें दी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, किसी टैक्स मैटर में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और एट द एंड पे मैं आपसे दोबारा फिर अपील करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।